हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं लर्निंग एक्सप्रेस विद ईमानी, जिस पे आप मेरे साथ पढ़ेंगे कंप्यूटर्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शंस तो बता ही चुकी हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, तो आप जो लोग हम लोगों से नए जुड़ रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस हमारे ई लर्निंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को आगे लेके चलती हूँ, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। जो लोग अभी लॉकडाउन पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं घर पे बैठे हुए। तो आज का टॉपिक हमारा था इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं आज मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिस्टम लगाई हुई हूँ लेनोवो का। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा लैपटॉप है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मैं आपको इसी लिंक पे आपको दे दूंगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमें सिस्टम ऑन करना पड़ता है। अभी हमने लैपटॉप पे कर रहे हैं, लैपटॉप हो या कोई भी पीसी, तो प्रोसीजर सेम ही रहती है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने सिस्टम को। देखिए दोस्तों, हमारा सिस्टम ओपन हो रहा है। ठीक, जब हमारा सिस्टम ओपन हो जाता है देन हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन ओपन होके हमें दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स और बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा जो पीसी है या डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, तो ये पूरे हार्डवेयर से मिलके बनता है एंड देन इस पे सॉफ्टवेयर्स डलते हैं। तो इस पे सबसे पहले हमें अगर हमने एक सिस्टम बना भी लिया है जैसे, तो उस पे जब तक हमारा ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ेगा तब तक हम इसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम खुद पे ही देख लीजिए, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी बन चुकी है लेकिन इस पे आत्मा नहीं है तो हम एक अपने आप को ऑपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक हमारे सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ता है तब तक हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। हम इस पे देख पा रहे हैं जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है, तो ये है हमारा विंडोज़ 10 पड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, विंडोज़ 10 क्या है जनरली, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद ही मिलेंगे। इनफैक्ट जब तक हमारे सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ेगा तब तक हमारे सिस्टम बेजान है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब हम पहले यूज किया करते थे, ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम पे जो ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है वो हुआ करता था CUI बेस्ड इंटरफेस। कहने का मतलब है CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देती थी। देन उस पर आप कैरेक्टर बेस्ड, जैसे हम यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी। ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हुआ ये करता था कि सारी स्क्रीन ब्लैक हुआ करती थी, देन हमें कमांड के बेस पे एंड कैरेक्टर बेस्ड काम करना पड़ता था। वहाँ पे इतने सारे कलर्स वगैरह नहीं आपको दिखाई देते थे जब हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो अप हुई तो वैसे ही चीज़ें भी ग्रो अप होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर बेस्ड काम हुआ करता था। ठीक, ब्लैक स्क्रीन होती थी इसलिए वो CUI बेस्ड था।
ठीक। जो अब हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी बात करना चाहते हैं, हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ पे आपको कलरफुल इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा और इतने सारे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टास्क बार दिखाई दे रहा है। तो मैं आज आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी। जैसे विंडोज के वैसे आप समझ लीजिए, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस सिस्टम की आत्मा है। जब तक वो ना हो तब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चला सकते हैं। जैसे पहले यूज़ हुआ करते थे लाइनेक्स, विंडोज़, ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ में देख लीजिए, विंडोज़ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस एंड कैन बी यूज्ड ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो विंडोज़ होता है, जो हमने यहाँ पे विंडोज़ पढ़ी हुई है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ एक फैमिली होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो GUI बेस्ड होती है, जिस पे ग्राफिक्स आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है, और वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक। और उससे पहले लाइनेक्स यूज़ हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अब जो हम यूज कर रहे हैं विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ 9X है, विंडोज़ XP आप लोगों ने सुना होगा, विंडोज़ 7 इससे पहले यूज़ हुआ करती थी, विंडोज़ 8 आई, फिर अभी जो हम जिस पे यूज कर रहे हैं वो है विंडोज़ 10। ये जिस इंटरफेस पे हम काम कर रहे हैं वो कौन सा इंटरफेस है? विंडोज़ 10। और कौन सा इंटरफेस है? GUI, ठीक है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। पहले हम CUI बेस्ड पे काम करते थे, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे। इंटरफेस का मतलब ये होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर और हमारे मध्य इंटरफेस इंटरेक्ट करवा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जाननी है, ठीक है। आप देख लीजिए, जब हम सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करते, जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है, तो उसे बोला जाता है दोस्तों डेस्कटॉप। जो ये आपको इंटरफेस शो हो रहा है, ये इंटरफेस को आप बोलेंगे डेस्कटॉप, इस पूरे को आप बोलेंगे डेस्कटॉप। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें अभी प्रैक्टिकली करके समझनी है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे नीचे जो ये बार है ना, तो आप इस बार का नाम होता है टास्क बार, इसे बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। इस टास्क बार में आप टास्क से समझ सकते हैं कि इस पर मैनी ऑफ टास्क, मतलब कि अलग अलग टास्क रखे हुए हैं, इसलिए इसे टास्क बार बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। टास्क बार का यूज क्या होता है समझ सकते हैं आप। वहाँ अपने आप में वो जो टास्क बार है, टास्क बार में बहुत सारे टास्क रखे हुए आपको मिल जाएंगे। जैसे देख लीजिए, आप बने हुए हैं ना वहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स का बना हुआ है, वहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, डेट शो हो रही है, और अगर यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टास्क आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट इस टास्क बार पे ही स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों। और स्टार्ट मेन्यू से तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सारा चीज़ें, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी वर्क हम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहीं से आपको मिलेंगी। एनी टास्क, ठीक है, कोई भी टास्क आपको करना है तो यहीं पे से करेंगे। एनी वर्क विच हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड अ टास्क। हम कोई भी काम कंप्यूटर में करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? टास्क बोला जाएगा, ठीक है। यू कैन परफॉर्म वेरियस टास्क while one program is on and you want to start another program, is it not necessary to close the first program? ज़रूरी, अगर आप पहले से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, एक सपोज दैट मैं आपको कोई भी ये कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़ा हुआ है वर्ड का, तो मैं इसे ओपन कर दी, ठीक है। इस पर अगर मैं काम कर रही हूँ तो इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों,
आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए, देन यू अदर टास्क अपना खोल के दूसरा काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम पहले से कोई काम, जनरली ऐसा होता है कि हम अगर कोई काम दूसरा कर रहे हैं तो उसे छोड़ना पड़ता है, देन उसे काटना पड़ेगा तो नेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर में ये सब नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अगर एक टास्क हम पहले से कर रहे हैं, दूसरा भी अगर करना है तो दूसरा आप ओपन कर लीजिए, देन दूसरे में काम कर लीजिए, तीसरे में कर लीजिए, कितने भी विंडोज़ आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले वाले प्रोग्राम को मिनिमाइज कर दीजिए, देन दूसरे वाले को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं या कोई भी आप टास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप मैंने ये खोला, ठीक है, मिनिमाइज होने के बाद वो आपको इस टास्क बार पे दिखाई देगा, ठीक है। हमने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, इस पर हम काम करने लग जाते हैं कि दूसरी चीज़ मिनिमाइज है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो टास्क बार का यूज़ यही है जनरली। यहाँ पे आपको सारे टास्क मिल जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू भी यहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाते हैं या सॉफ्टवेयर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। यहीं से आप शट डाउन वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा, और जो ये स्क्रीन है दोस्तों, इस पूरे को हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले टास्क बार ही समझा देती हूँ, ठीक है। ये टास्क बार है, ये है आपका स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में आप देख लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये है हमारा सर्च बटन, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सर्च करना हो, ठीक है। देन ये है आपका, ये I can learn to understand you much better if I can get familiar with the way you talk. I need your permission to help. ठीक है, ये कॉर्टिना है, ठीक है। और ये है आपका, ये देखिए डेस्कटॉप 1 2 3 ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। देन ये आपके टूल्स हैं जो आप यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, आप उस पर रख सकते हैं, ये एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है। इसे ओपन कर दीजिए, इस पे आपको सारे डेस्कटॉप डाउनलोड्स सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। ऐसी किसी भी उस पे आप देख सकते हैं। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर बना हुआ है, अगर ऑनलाइन आप हो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मेल आई थिंक होगी, ठीक है। और ठीक है, ये टूल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है मोज़िला फायरफॉक्स, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। और ये रहा आपका, यहाँ से आप लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कर सकते हैं, या शो द लैंग्वेज बार, यहाँ पे आपको लैंग्वेज बार आप हमेशा के लिए देख सकते हैं। एंड हाइट, ठीक है, इसको हम देख पा रहे हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते ऊपर तो इसे यहाँ पे लाके ड्रैग करके रख दीजिएगा। देन यहाँ से आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और भी ये ब्लूटूथ का ऑप्शन है, ब्लूटूथ ऑन करना है, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ये विंडोज़ की सिक्योरिटी है, ये न्यू साइट ओपन करने के लिए, ठीक है। और ये नेटवर्क्स के लिए है, अगर आप वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, फ़्लाइट मोड में डालना चाहते हैं फ़्लाइट मोड में डाल सकते हैं, या वाईफाई ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको वाईफाई शो होंगे, ठीक है, कनेक्शन शो होंगे, देन आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भी हॉटस्पॉट ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको, और ये है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट
आई थिंक यहाँ पे अभी तो ठीक है। अगर कभी गलत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कैलेंडर का वो है, अगर ठीक डेट एंड टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे नोटिफिकेशंस जनरली आए हुए हैं। टैबलेट मोड अगर आपको अपने पीसी को करना है तो आप इसे टैबलेट मोड कर सकते हैं। ये देखिएगा, एज ए टैबलेट आप इसे यूज कर पाएंगे, दिख रहा है, ये देखिए। अगर दोबारा से टैबलेट मोड ऑफ करके आप पीसी मोड में जाएंगे तो पीसी मोड भी देख सकते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क वाला बटन है जो हम यहाँ पे ही देखे हुए थे, ठीक है, ये शॉर्टकट्स में। और ये ऑल सेटिंग है, ये सिस्टम की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। और ये फ्लाइट मोड है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए, जनरली हमें देखना है, अगर हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, आई मीन टू से राइट क्लिक करते हैं, तो ये टूल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब इन टूल्स को हमने पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ जिससे आप इसे साफ साफ पढ़ सकें। आई थिंक आप लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले टूल बार्स, अगर आपको एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आप अगर ऑनलाइन होते हैं, एड्रेस डालते हैं आप, एड्रेस का मतलब कोई आपको साइट ओपन करनी है तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे डालते हैं तो सीधे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो होना चाहिए, नेट होना चाहिए, ठीक है। इसको एड्रेस को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है, वो टूल बार से हट जाएगा, सॉरी टास्क बार से हट जाएगा। ये लिंक है, ये लिंक्स हैं, ठीक है। ये लिंक्स में ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। नेक्स्ट, फिर जो डेस्कटॉप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा डेस्कटॉप आप देख पा रहे हैं, वो डेस्कटॉप आप अपने टास्क बार में भी देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप आपका यहाँ पे आ जाएगा। जितनी भी सारी चीज़ें आपकी डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं, देखिए दोस्तों, ये देखिएगा, यहाँ से ओपन करके भी आप कर सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इस डेस्कटॉप से। वही सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। आपसे ये सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर इन सारे टूल्स को जो चीज़ जैसे आएगी वैसे ही आपको हटानी भी है, इस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप रिमूव हो जाएगा। देन आपको लाना है, फिर से क्लिक करिएगा, डेस्कटॉप पे जितनी सारी चीज़ें हैं वो फिर से यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। एंड देन आपको दूसरा टूल है ये लैंग्वेज बार, ठीक है। ये लैंग्वेज बार यहीं पे पहले से रखा हुआ है, अगर नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, ठीक है। और अगर न्यू टूल बार कोई देखना है तो कोई भी न्यू टूल बार आप बना सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करके, ठीक है। फिर उसके बाद है, इसे हटा दीजिए लैंग्वेज बार को, इसे ड्रैग करके नीचे रख देते हैं, रुकिए, हाँ। इस पर क्लिक करा, ये नीचे फिर से आ गया, ठीक है। और कोई भी न्यू टूल बार आप ले सकते हैं। ये सर्च है, सर्च है, यहाँ पे सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बताई थी मैं आपको। यहाँ से आप कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जैसे हमें पेंट आपको ढूंढना है, सपोज दैट पेंट, आपने क्लिक किया, देन इसे ओपन कर दिया, ठीक है, तो आपका पेंट ओपन हो गया, ठीक है।
आप उसके बाद देख लीजिए, देखिए ये सारा ये टास्क बार सारी चीज़ें मैनेज करता है। अगर सर्च को आपने हिडन करना है तो हिडन कर सकते हैं, ठीक है। इतना स्पेस आपका बच गया टास्क बार में। अगर सॉरी ठीक है, अगर इसे शो सर्च बटन तो खाली बटन आएगा, देन यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। बात वही है, सर्च बटन आए, ठीक है। कुछ लोगों को सर्च बॉक्स पसंद होता है तो सर्च बॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हिडन करना है तो दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं आएंगी। अगर सर्च को आइकन आपको चाहिए तो आइकन भी आप कर सकते हैं, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। देन हम शो द सर्च बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। देन शो द कॉर्टेना बटन, ये न्यू आजकल लेंस के लिए आया है ना कॉर्टेना। फिर उसके शो द टास्क व्यू बटन, जो टास्क व्यू बटन यहाँ पे आपको शो हो रहा था उसको हाइड भी कर सकते हैं हम, ये जो बटन है, ठीक है ना। टास्क व्यू बटन है ये। देन शो प्यूपल ऑन द टास्क बार, यहाँ पे प्यूपल्स आपको अगर कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए इन्हें और हटा दीजिए तो उसी पे क्लिक करके हटेगी। शो विंडोज़ लिंक विंडोज़ इंक वर्क स्पीड बटन, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। वाइट बोर्ड, ये इसे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। टच कीबोर्ड बटन, ये आपका टच कीबोर्ड है, अगर कभी कीबोर्ड काम ना करे तो आप इस वर्चुअल कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टास्क बार में राइट क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। शो टच कीबोर्ड बटन, अभी टच कीबोर्ड आपका यहाँ पे आ गया है। देन आप इससे भी टाइपिंग कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एन से मैं न्यू कर लेती हूँ पेज। देन हम वर्चुअल कीबोर्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले कीबोर्ड से भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर कभी आपका कीबोर्ड काम ना करे तो, ठीक है। देन उस पर क्लिक करिए, सो टच कीबोर्ड बटन को रिमूव कर दीजिए, ठीक। अभी ये अभी नहीं चल रहे हैं। देन शो द डेस्कटॉप, ओपन विंडोज, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं, डेस्कटॉप आपको देखना है या विंडोज़ आपको देखनी है। ये टास्क मैनेजर है, टास्क मैनेजर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके अभी कोई भी ऐप लिखा हुआ आ रहा है, देखिएगा, देयर आर नो रनिंग एप्स, ठीक है। यहाँ पे आपके अभी कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, ठीक है। हम सपोज दैट इसे ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लोरर है, तो स्लेट वर्किंग है, ठीक है। हम इसे मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है ये, देखिए हमने दूसरा भी खोल दिया, तीसरा भी खोल दिया, ठीक। तीसरा वर्ड खोल देते हैं। देन आप टास्क मैनेजर में देखिएगा तो यहाँ पे टास्क मैनेजर ये बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऐप्स काम कर रहे हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से टूल्स आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा तो आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और सीखिएगा, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट नेसेसरी हैं। अगर हमें ये आ गया देन हमें आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन कुछ भी शुरू हमें नीचे से ही करना पड़ता है। तो ये मत सोचिए कि मुझे ये सब आता है, इसे ध्यान से देखिए। और ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। अगर सपोज़ हम इन्हें बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वो टास्क मैनेजर से हट जाएंगी। मैनेजर का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज करके आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें रन हो रही थी, ये सारी चीज़ें ये ऐप्स रन हो रहे थे, लेकिन अब उसने कह दिया कि देयर आर नो रनिंग ऐप्स, ठीक है। और यही टास्क आप वहाँ से भी इंट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसे ओपन कर दिया, ठीक है। मैं टास्क मैनेजर में देखूँ, ठीक है,
ठीक है, ये हमारा टास्क मैनेजर है, फायरफॉक्स हमें दिख रहा है, इसको इन टास्क कर देंगे, देन यहाँ से भी एंड हो जाएगा टास्क। ठीक है, टास्क मैनेजर हमने देख लिया। ठीक, देन लॉग द टास्क बार। ठीक है, लॉग द टास्क बार का मतलब होता है, देखिए वैसे जनरली जो हमारा, हम इसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं। जो हमारा टास्क बार है, जनरली जो हमारा टास्क बार होता है वो बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप होता है। कभी भी आप देखिएगा जो टास्क बार होगा वो बॉटम पे ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। जो सिस्टम की सेटिंग होगी, चाहे वो लैपटॉप पे आप देख लीजिए, किसी सिस्टम पे आप देख लीजिए, तो भी आपको जो टास्क बार है वो बॉटम पे ही दिखाई देगा। अदरवाइज हम चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करना मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, इस पर हम क्लिक कर दूँ। ठीक है, लॉग द टास्क बार से टिक हमें हटा देना है। देन यू एलिजिबल फॉर मूविंग दिस टास्क बार। ओके, हम जब इस बटन्स को हटा देते हैं, क्लिक को हटा देते हैं, देन यू मूव एनीवेयर। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ ही पे लॉक करना चाहूँ तो लॉक कर सकती हूँ। देन अब आप यहाँ पे इसे नीचे नहीं खिसका सकते हैं। ठीक है, और यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ें हम नीचे कर रहे थे टास्क बार पे, वैसे जो प्रॉपर प्लेस होगा टास्क बार का वो कहाँ पे होगा, बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बताई हुई चीज़ें आ रही होंगी समझ पे। ठीक है, अब देख लीजिए, इस टास्क बार को हम दोबारा से ले जाना चाहते हैं, तो जो ये क्लिक हमें दिख रहा है लॉक द टास्क बार के ऊपर, इसे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिमूव्ड है, तो इसका मतलब कि हम इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे इसकी परफेक्ट प्लेस पे ला गए बॉटम पे, देन हमने लॉक कर दिया। अब हम इसे मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मूव नहीं कर पाएंगे। अब ये टास्क बार सेटिंग्स हैं, ये टास्क बार सेटिंग्स हैं। ठीक है, लॉक द टास्क बार ऑन है, वही सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे पड़े हुए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड वाला है। ठीक है, ये यहाँ से भी आजकल ऑप्शंस आने लगे हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये मैं आपको यहाँ से भी करके दिखा सकती हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ये टास्क बार का ऑप्शन यहाँ पे एडिशनल है। ठीक है, ये टास्क बार की आपकी सेटिंग्स हैं। ठीक है, लॉक द टास्क बार, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार ऑन द मोड। अगर इसे ऑन कर देते हैं, देखिएगा जो आपका टास्क बार है वो क्या हो जाएगा, जब तक वहाँ पे कर्सर ना पहुँचे तब तक हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कर्सर पहुँचते ही आ जाएगा। इसे ऑफ कर देते हैं तो हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। जब टैबलेट मोड अगर हमने ऑन किया हुआ है, ये हमारा टैबलेट मोड है। ठीक है, तो यहाँ पर को आपको अब क्या नहीं दिखेगा, टास्क बार नहीं दिखेगा, हाइड रहेगा। ओके, ठीक, इसे हम फिर से ऑफ कर देते हैं। यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स, जो टास्क बार के बटन्स हैं वो स्मॉल हो गए। ठीक है, जो उस पर बटन्स रखे हुए हैं, टूल्स रखे हुए हैं, इसे बड़ा करना है तो ऑफ कर दीजिए। यूज पीक, ठीक है, देन ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, ये टास्क बार की सेटिंग्स हैं। ठीक, देन हम यहाँ पे जाते हैं, जब हम जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, देन हमें ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस पूरी स्क्रीन को हम बोलेंगे डेस्कटॉप। क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। और जो ये रखी हुई चीज़ें हैं ना, ये सारी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो रखा हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है, इनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आइकन्स। आइकन्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक, अब ये हमने टास्क बार पढ़ लिया, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने टास्क बार पढ़ लिया। स्टार्ट मेन्यू में आपको लास्ट में और समझा दूंगी, ठीक है, लास्ट में। लेकिन इससे पहले हमने जो ये डेस्कटॉप पे रखे हुए सॉफ्टवेयर्स हैं, सो कॉल आइकन्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं, आइकन्स। आइकन्स हैं। अब ये आइकन्स के बारे में हमने देखना है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव सॉफ्टवेयर के, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। तो इनको हमने जनरली एक नाम दिया हुआ है आइकन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर तो हमें बहुत सारे टूल्स नए नए दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे व्यू है, व्यू का मतलब किसी चीज़ को देखना। तो हमें दिख क्या रहा है यहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स दिख रहे हैं। तो जनरल सी बात है, ये किसके लिए यूज़ होगा, व्यू, आइकन्स के लिए। आइकन्स को आप बहुत बड़े उस पर देख सकते हैं, लार्ज आइकन्स करेंगे तो लार्ज हो जाएगा, ठीक है, आइकन्स लार्ज हो जाएंगे। दूसरा है मीडियम करेंगे तो मीडियम जो पहले थे, आप लोगों को शायद दिख रहा हो, एक मिनट, मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ ना, देन आप लोगों को साफ दिख पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है व्यू, के बाद व्यू में है स्मॉल आइकन्स। स्मॉल आइकन्स कर देंगे तो जो आइकन्स है उनका आकार छोटा हो जाएगा, ठीक। देन ऑटो अरेंज, हम इन्हें नॉर्मल सी बात है लार्ज करके तो बहुत भद्दे लग रहे हैं ना, देन हम इन्हें क्या कर देते हैं, और स्मॉल बहुत ज़्यादा छोटे हो जा रहे हैं, मीडियम साइज ही रखते हैं ताकि हमें इजीली दिख भी जाएं। देन हम इन्हें अरेंज भी कर लें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज करने का मतलब है कि वो ऑटो अरेंज करते ही सारे आइकन्स अपने आप अरेंज हो गए, ठीक है। अगर हम इन्हें ऑटो अरेंज नहीं करना चाहते, अपने हिसाब से करना चाहेंगे, ठीक है, आपने एक आइकन इधर रखना है, एक इधर रखना है, एक इधर रखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑटो अरेंज ऑप्शन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें से मैंने टिक हटा दिया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑटो अरेंज को हटा दिया तो क्या कर दिया हमने, ये देखिएगा हम अपने हिसाब से इनको इधर उधर मूव कर पा रहे हैं, इन आइकन्स को, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये देखिएगा हमने इनको इधर उधर सेट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं चाहूँ इसके बगल पे चिपका के रखना तो नहीं रख पा रही हूँ। कोई बता सकता है क्यों ऐसा हो रहा है? ये देखिए एक प्रॉपर बॉक्स में ही क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है। मैं इसके साथ चिपका के इसके ओवरराइड करना चाहूँ, नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू पे जाना पड़ेगा, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड को हटाना पड़ेगा। हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम अलाइन आइकन टू ग्रिड करेंगे तो वहाँ पे ग्रिड फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो वो एक बॉक्स के अंदर जनरली क्या होगा, मूव होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड को भी हटा देते हैं। ऑटो अरेंज तो हमने पहले हटाया हुआ है, ठीक है। तो अलाइन देखिए ओवरराइट करके हम क्या कर पा रहे हैं, इतने चिपका चिपका के इनको एक साथ रख पा रहे हैं। ये देखिएगा रख पा रहे हैं ना दोस्तों। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा हम इन्हें ओवरराइट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। देन हमें क्या करना है, अगर हम अलाइन आइकन्स टू ग्रिड करते हैं तो वो एक ग्रिड फॉर्म पे, मतलब बॉक्सेस के अंदर ही आपके आने हैं, उसके बाहर या ओवरराइड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ऑटो अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऑटो अरेंज को हटाएंगे, अलाइन टू ग्रिड को भी हटाएंगे, ठीक है। तब हम आप अपने अकॉर्डिंग इस पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो एक ग्रिड के अंदर और खुद से अलाइन हो जाए तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। देन सबसे शो द डेस्कटॉप आइकन्स। कभी कभी क्या होता है, हमसे आइकन्स
डेस्कटॉप से हट जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे शो ही नहीं हो रहे आइकन। तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं। हमको राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है, सो डेस्कटॉप आइकन्स करना है। देन आपके आइकन्स क्या आ गए, वापस आ गए हैं। देखिएगा व्यू पे, सो डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है, रिमूव हो गए। आई थिंक थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिएगा, व्यू शो द डेस्कटॉप आइकन्स, तो ये दोबारा से आ गए। फिर इसके बाद ये सारे ऑप्शंस तो आपने देख लिए। नेक्स्ट शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय भी किसके लिए यूज़ हो रहा है, A to Z करना चाहें हम, या नेम वाइज करना चाहें, आइटम वाइज करना चाहें, या डेट मॉडिफाइड करना चाहें। साइज का मतलब है शॉर्ट, नेम वाइज आ जाएंगे आपके, ठीक है, जो आइकन्स है। देखिए दूसरा साइज वाइज, जो जितनी MB का, GB का या KB का होगा उस अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आइटम टाइप, जो जिस प्रकार का आइटम है फोल्डर से एक साथ आ जाएगा, ठीक है। ये PDF एक साथ है, ठीक। और यह है डेट मॉडिफाइड, जो जितनी भी दिनांक को बना होगा या डेट को बना होगा वो उस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। आप फिर उसके बाद देख सकते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब होता है जब हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो काम करने लग जाए। वैसे आपको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली चलते रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं बहुत सारे काम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम थक जाते हैं, वैसे सिस्टम भी थक जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो बहुत स्लो काम करने लग जाता है, तो हमें बीच में उसे क्या करने की ज़रूरत है, रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। देखिए, राइट क्लिक रिफ़्रेश, राइट क्लिक रिफ़्रेश, ठीक है। या फिर रिफ़्रेश के लिए यहाँ पे F5, मैंने आपको, अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखें तो उस पर बताए होंगे फंक्शन कीज, तो वो F5 यहाँ पे होगा, ठीक है। F5 आप क्लिक करेंगे, एक बार आपने रिफ्रेश कर लिया, देन F5 प्रेस कर लीजिए, तो ये देखिएगा खुद से रिफ्रेश होने लगेगा, ठीक है। इतने बार आपको माउस का यूज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। देन आप देख सकते हैं रिफ्रेश, ये पेस्ट है, पेस्ट शॉर्टकट है, ये अभी एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि हम कोई चीज़ कॉपी ना कर लें। जब तक हमने कॉपी ना किया हो तब तक हम पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो पेस्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी कि आप ये यूज नहीं कर पा रहे हो उसे, ठीक है। नेक्स्ट न्यू। न्यू से आप समझते होंगे, न्यू मीन्स नया। दिख रहा है न्यू, वहाँ पे लिखा हुआ है फोल्डर, ठीक है। फोल्डर पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपने नाम का फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ हिमानी, ठीक है। इस पे हम डेस्कटॉप पे हमने क्रिएट कर दिया, हम ये अभी एम्प्टी है, हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना के इस पे सेव कर सकते हैं, कोई भी म्यूज़िक इस पे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने एक सॉन्ग उठा लिया, ठीक है, इसे कॉपी कर लिया, और इसे ओपन करके यहाँ पेस्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने फोल्डर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी म्यूज़िक, MP3 वीडियो, ठीक है, कुछ भी अपने उस पे सेव कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल एक क्या हो गया, फोल्डर हो गया, ठीक है। ये हमारा एक फोल्डर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डेस्कटॉप पे ये सारी सेटिंग हम कर पा रहे। देखिए पेस्ट कर दूँ तो वो गाना यहाँ पे भी क्या हो गया, पेस्ट हो गया,
जब हमने कॉपी किया देन ये पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हुआ। या अंडू कॉपी करना है, अंडू करना है तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। नहीं करना था हमें, रीडू करोगे तो दोबारा से आ जाएगा, अंडू करोगे तो हट जाएगा, ठीक है। फिर न्यू फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया। जैसे ये और सारे टूल्स हैं, जैसे पब्लिशर है, पावर पॉइंट है, एमएस ऑफिस वर्ड है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रख देते हैं। तो हमें स्टार्ट में जाके इस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाने के बाद वर्ड हमें पब्लिशर पे क्लिक हो गया, जो भी है वर्ड पे अगर हम जाना चाहते हैं तो इतनी लंबी वो ना करके हम इसे यहाँ पे शॉर्टकट रख सकते हैं और यहीं से ओपन कर सकते हैं, तो भी वही चीज़ हो जाएगी। इससे हमारी टाइम की बचत हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पे हैं, ठीक है ना। ये उसका शॉर्टकट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने रख दिया उतना हमने ना जाके हमने यहाँ पे उसे रख लिया है, ठीक है। फिर अब हमने न्यू पे तो देख लिया, ठीक है, नए से मतलब है। देन डिस्प्ले सेटिंग, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी ब्राइटनेस अगर आपको बढ़ानी है, देखिए बढ़ रही है ना, ये ब्राइटनेस हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर नाइट लाइट है इसे भी, ये 12 बजे के बाद ऑफ हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा इस रेगुलेशन वगैरह में हमें क्या नहीं करनी है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये पहले से ही हमारा क्या है, फिक्स्ड है। अगर हम करते हैं, क्योंकि स्क्रीन कभी छोटी हो जाती है, कभी बहुत बड़ी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको आएंगी। तो जो ये सेटिंग्स हैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम की सेटिंग है वो आप रहने दीजिएगा, ठीक है। और ये साउंड है, नोटिफिकेशन एक्शंस है, ये अब नए नए सिस्टम्स में और भी आपको दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले उस पर तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आपको दी हुई है ना उसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर इस पर आप वो करते कभी स्क्रीन ज़्यादा छोटी हो गई, बड़ी हो गई तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि ये सारे टूल्स हमारे सिस्टम पे होते हैं। देन है पर्सनलाइज, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी देखें, मिनिमाइज कर देते हैं, ये डेस्कटॉप का बैकग्राउंड हमें दिख रहा है, हम इसे चेंज करना चाहें, ठीक है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड को। यहाँ पे आप देखिए बैकग्राउंड में आप पिक्चर लगाना चाहते हैं या सॉलिड कलर ओनली लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा सिर्फ कलर ही अप्लाई कर सकते हैं, दिख रही है आपको। या स्लाइड शो करना चाहें, यहाँ से हम अपने पिक्चर्स ब्राउज करनी है और बहुत सारी पिक्चर्स आपको ले लेनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह है नहीं ना, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देती, लेकिन आप देख लीजिए, यहाँ से ब्राउज करिएगा, पिक्चर करिएगा और स्लाइड शो आपकी लग जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे पिक्चर है, तो आप यहाँ से कोई भी पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। अभी तक मैंने कलर अप्लाई करा था, अब मैंने एक पिक्चर अप्लाई कर दी। अरे व्हाट हैपन, ये देखिएगा, कोई सी भी आप पिक्चर यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, दिख रहे हैं। और यहाँ तक कि आप अपनी ब्राउज करिएगा, कहीं पर अगर आपकी कोई फ़ोटो वगैरह रखी हुई है, अपनी पर्सनल फ़ोटोग्राफ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी पिक्चर्स आपकी हैं, ठीक है। मेरे पास अभी कोई पिक्चर अच्छी सी लगाने को है नहीं, अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं। फिर भी ये एक इमेज पड़ी हुई है, हम इसे लगा के देख लेते, देखेगा। अपनी कोई भी इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम ये लगा देते हैं जो सिस्टम पे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शंस बहुत सारे फिट करना है, तो देखिए इतने में ये आएगा। स्ट्रेच करोगे तो पूरी इमेज स्ट्रेच हो जाएगी। टाइल में अगर इमेज छोटी है
तो जैसे टाइल आपके होते हैं वैसे लग जाएगी, ठीक है। सेंटर करना चाहें, जैसे हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है, या सेंटर कर देते हैं तो इमेज सेंटर पे आ जाएगी। देखिए पीछे साइड आपको बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। स्पेन कर दो, ठीक है, फिट कर दो, फिल कर दो तो फिल हो जाएगी। अब कोई भी ऑप्शन आपको जो सही लगे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डेस्कटॉप का बैकग्राउंड मैंने चूज कर लिया है, ठीक। फिर इसके बाद ये तो ऑप्शन सारे हो गए। फिर बैकग्राउंड का हो गया, कलर्स का है। कलर्स आपको लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, ये देखिए डार्क कलर हो जाएगा, सॉरी लाइट हो जाएगा, डार्क चाहिए डार्क रख लीजिए, ठीक है। ये कलर कस्टम कलर आप ले सकते हैं, आपको ऐप का मोड लाइट में रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट आप रख सकते हैं, ऑफ कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके पीछे की चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंटली नहीं दिखेंगी। और ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड, जो हमारा बैकग्राउंड है हमने इसमें ऑटो क्लिक कर रखा है ना, अगर हम अपने हिसाब से भी कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कलर आएगा जो मैंने चूज किया है वो रेड कलर आ रहा है, ठीक है, आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ, ठीक। देन अगर क्या कहते, कलर्स में क्लिक करो, यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फ्रॉम बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कलर है उससे मैच वाला कलर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ग्रीन आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगी, ये देखिए ग्रीन ग्रीन शो होगा, ठीक। और कोई सा भी कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये लॉक स्क्रीन है, जब हमारा सिस्टम हम कई 5 मिनट तक या 2 मिनट तक, यहाँ पे एक उसकी एक कैपेसिटी होती है, यहाँ पे टाइमिंग दी हुई थी होती है कि इतने मिनट के बाद आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, वो आ जाएगी, लॉक स्क्रीन आ जाएगी। जैसे आपने मोबाइल्स में भी देखा होगा, अगर हम काम नहीं करते हैं तो आपकी स्क्रीन ऑफ होके वहाँ पे एक स्क्रीन आ जाती है, लॉक स्क्रीन, ठीक है। ऐसे ही इस पे भी होता है। तो आप यहाँ से कोई सा भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसी आपको दिखाई देगा जब आपकी स्क्रीन लॉक होगी, मतलब शट डाउन नहीं होगा सिस्टम लेकिन लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा, आप कोई सा भी इसमें से चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपना भी अगर कोई है अपना वॉलपेपर तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये थीम्स हैं, अगर थीम आपको अप्लाई करनी है, वे देखिए विंडोज़ लाइट, विंडोज़ 10 फ्लावर्स, हम फ्लावर्स वाली में क्लिक कर दें तो देखिएगा है आया। और इसमें राइट क्लिक करके नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड हम देख सकते हैं। एक टाइमिंग के बाद ये थीम आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। हम इसे अपने हिसाब से भी नेक्स्ट करके चेंज कर सकते हैं, वैसे वो खुद से चेंज होगी, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक। ये सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे इस पे लगता है ना, चेंजिंग का, बैकग्राउंड और थीम्स का। ये देखिए विंडोज, ठीक है, वो खुद से चेंज हो जाएगी। 5 इमेजेस इस पे लगी हुई हैं, देखिए दूसरी तीसरी, लेकिन कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम लेगी फिर ये देखो, ठीक। ऐसे भी हम चेंज अपने हाथ से कर सकते हैं ना, उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से भी कर सकते हैं। फिर थीम्स हैं, थीम आपने मोबाइल वगैरह में भी लगाई होंगी, ये देखिए कोई सी भी थीम आप लगा सकते हैं। थीम का मतलब है कि जो पूरा ये इंटरफेस हो जाएगा इस थीम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। जो थीम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो इस थीम में होगा कलर वगैरह या जो भी इंटरफेस आपको इसके अकॉर्डिंग दिखना होगा वैसा दिखेगा, ठीक है। यूज़ अ कस्टम थीम, अपनी कस्टम थीम भी आप यहाँ पे बना पाते हैं, ठीक है।
फ़िलहाल हम जो बनी हुई है उसी को लगा देते हैं। फिर ये फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, इतने सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इस पर क्लिक करके आप कोई सा भी फ़ॉन्ट अपने उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ये फ़ॉन्ट दिख रहा है ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है ना। इतने सारे फ़ॉन्ट्स आपके पास हैं। ये है स्टार्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सो मोर टाइटल्स ऑन स्टार्ट, ठीक है, टाइल्स ऑन स्टार्ट, या जो भी है जब स्टार्ट आपका ये होता है, ठीक है। तो इस पर भी ज़्यादा छेड़छाड़ करने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। और टास्क बार है, ये टास्क बार हम यहाँ से आपको बता चुके थे। ये देखिए टास्क बार सेटिंग भी यहीं से आ रही थी, ठीक है। तो ये हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हुआ। इसमें सीखने को तो बहुत कुछ और है, तो आप लोग मुझसे जुड़िएगा, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ई-लर्निंग एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट बार है। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं PDF आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। ये यहाँ पे दिखाई थी मैंने आपको। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है वैसे भी, ठीक है। और आप एक चीज़ शायद छूट गया था, यहाँ पे एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाके आप डेट एंड टाइम को कर सकते हैं, ठीक है। वैसे रीजन्स, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये तो था हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म लास्ट में एक बार और रिवीजन कर लीजिए। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जो हम